हेलो एवरीवन, क्षमा करिए, राम राम। मैं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ के एम अकेडमी की ओर से। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम नेम रिएक्शंस को नहीं करने वाले हैं। आज की क्लास में हम हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रिएक्शंस जब हम प्रोसीड करवाते हैं वहाँ पर हमें प्रोडक्ट की स्टीरियो पूछ लेता है। तो इसी वजह से हम नेम रिएक्शंस के साथ साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है चैप्टर को, उसको भी क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, किस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री। कई बार क्या होता है कि हम जो अपना पेज होता है या फिर जो व्हाइट बोर्ड होता है, ये कितना डायमेंशन है? 2 डायमेंशन। लेकिन मॉलिक्यूल्स को अगर हम 3D में क्या करें, उसकी स्टडी करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री के ऐसी ब्रांच जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के क्या कर सकें, 3D में क्या कर सकें, स्टडी कर सकते हैं ऑन द 2D पेज, है ना। तो उसे हम बोलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। अभी जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल्स को 3D में स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत यह है बच्चों, देखिए जस्ट थिंक कि आपके पास एक ग्रुप है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जस्ट थिंक, अगर मैंने कहा कि इसकी CN- से रिएक्शन करवा दो, क्या करेंगे आप? हाइड्रोजन C, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और CN- ऐसे ही बनाएंगे। और कोई डाउट नहीं है, जब तक हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है तब तक हम सभी यही बनाएंगे कि 100% भैया प्रोडक्ट ये बनने वाला है, 100% प्रोडक्ट ये बनने वाला है। लेकिन जैसे ही अगर हम स्टीरियो को इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स स्टीरियो यानी कि 3 डायमेंशंस में हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने वाले हैं। कितने डायमेंशंस में? 3 डायमेंशंस में। अगर मैं आपको इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर शो करूं, किसकी? इस मॉलिक्यूल की, तो क्या होगी? देखिए जरा समझिएगा। सपोज क्या है, ये कुछ इस प्रकार से है। क्योंकि ये कार्बन क्या है बच्चों? sp2 कार्बन है ना, sp2 कार्बन है। ठीक है, जस्ट थिंक, यानी कि प्लेनर है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या? प्लेनर है। प्लेनर का मतलब कि एक ऐसा प्लेन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सभी एटम्स क्या हो, सेम प्लेन में प्रेजेंट हो। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या एक ही प्लेन में प्रेजेंट है? यहाँ से अगर प्लेन डाला जाए तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या एक ही प्लेन में प्रेजेंट। अगर मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर लगाऊं तो सारे क्या होंगे? व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है उससे टच हो जाएंगे। इट मीन्स ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या एक प्लेन में है। सपोज ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी अभी ये क्या? 3D स्ट्रक्चर है क्योंकि इसकी 3 डायमेंशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम ये हमारा क्या? CN- है। इस CN- से अटैक करवाना है। सिमिलर पहली कंडीशन में तो हमने ऐसा बनाया। अब देखिए क्या होता है। CN- है, हो सकता है ऊपर से अटैक करे, हो सकता है नीचे से अटैक कर जाए, तो पॉसिबिलिटी बराबर है। हो सकता है ऊपर से भी अटैक कर सकता है ना। तो CN- कहाँ जाएगा? ऊपर। और नीचे से अटैक करता है तो CN- कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? तो CN- अगर नीचे से अटैक करता है तो CN- बिलो द प्लेन रहेगा। अगर CN- ऊपर से अटैक करता है तो CN- अबव द प्लेन रहेगा। तो डिफरेंस आ रहा है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम शो करें कुछ इस प्रकार से, जस्ट सपोज कि इसको ऐसे किया हमने, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर CN- अबव द प्लेन अटैक करता है तो क्या बनने वाला है? देखना, CN- कहाँ जाने वाला? अबव द प्लेन। ये है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CN- कहाँ जाएगा? अबव द प्लेन। ठीक है, और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है और ओ नेगेटिव बना, उसका हम वर्कअप करवाने के बाद क्या बनेगा? OH, जो कि कहाँ जाएगा? बिलो द प्लेन। क्योंकि CN- अबव द प्लेन आ रहा है तो OH कहाँ जाएगा? फिर बिलो द प्लेन। सिमिलर क्या होगा? अगर CN- बिलो द प्लेन अटैक करता है तो CN- कहाँ जाएगा? तो CN कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। तो CN- बिलो द प्लेन अटैक करता है तो CN- बिलो द प्लेन रहेगा और ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, यानी कि OH जो है वो वेज पोजीशन पे चला जाएगा। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर? सॉरी, CN- कहाँ चला गया इस बार?
डेस पोजीशंस पे, क्योंकि CN ने क्या किया, बिलो द प्लेन अटैक किया, और OH कहाँ चला गया, वेज पोजीशंस पे। तो डिफरेंस आ रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है। ये भी क्या है 50% बनने के चांस है, और इसके भी क्या है 50% है। तो यहाँ पर 100% प्रोडक्ट वो नहीं बनना था जो कि हमने बनाया था पहले। क्या बनेगा, 50-50% ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं। यहाँ तक आप क्लियर है। अभी ये वेज और डेस का लफड़ा क्या है, इसको समझते हैं अभी। देखिए वेज और डेज हमने क्यों यूज में किया है, क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जो कि क्या 2 डायमेंशंस में। मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हमें किस में करना है, 3 डायमेंशंस में। तो 2 डायमेंशंस पेज पे मॉलिक्यूल को अगर हम 3 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए कुछ अलग अलग प्रोजेक्शंस आते हैं, है ना, उसके लिए कुछ अलग अलग प्रोजेक्शंस आते हैं। जैसे कि आपका गया फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन आ गया, फिर वेज डेज जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपके आ गया सोहर्स प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शंस, न्यूमेन प्रोजेक्शंस। तो अलग अलग प्रोजेक्शंस आते हैं जिससे हम मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशंस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ऑन 2D पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो वेज का मतलब है कि CN माइनस अबव द प्लेन रहेगा, और डेज का मतलब है कि जो भी ग्रुप इससे बेस पोजीशन से कनेक्टेड है उसका मतलब क्या है, वो बिलो द प्लेन है, और जो भी वेज पोजीशन पे है इसका मतलब वो क्या है, अबव द प्लेन। ये अपने को समझना होता है। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। इसको अब हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो जरूरत क्यों पड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमें स्टडी करने की, ताकि अपने को रियलिटी पता चले कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। ठीक है ना, चले अभी हम कुछ ऐसे प्रोजेक्शन जो कि मॉलिक्यूल्स को 3 डायमेंशंस में हम स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्शन से। देखिए पहला स्टडी करेंगे हम फिशर वेज प्रोजेक्शन। किसका, पहला है सॉरी फ्लाइंग वेज। ओके, कौन सा है, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। देखिए क्या है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। सपोज एक CH4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। इसको हमने क्या किया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये तो हमने बना दिया। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि 3 डायमेंशंस में ये मॉलिक्यूल कैसा दिखने वाला अपने को, कुछ ऐसा। ओके, अभी अपने को पेन से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास पेन ही अवेलेबल है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो मजे मत लीजिए। ठीक है, हाँ, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हमारा मीथेन मॉलिक्यूल है, कौन, हमारा मीथेन मॉलिक्यूल। तो ये है हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसको अपन यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे इसको कैसे शो करेंगे। देखिए होता क्या है, कुछ इस प्रकार से। सपोज ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को वेज फ्लाइंग वेज में अगर हम इसको डिनोट करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डेस पोजीशंस पे हाइड्रोजन, और ये वेज पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब वेज का मतलब क्या और डेस का मतलब क्या है, कि अगर मॉलिक्यूल सपोज, देखिए अगर ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या एक प्लेन में, क्या है, सेम प्लेन में, सेम प्लेन में। और वेज का मतलब है कि देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, नहीं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है, एक प्लेन में है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, सेम प्लेन में। लेकिन ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या एक सेम प्लेन में है, क्या ये वाला एटम प्लेन में है, ये वाला एटम प्लेन में, डिफरेंट प्लेन में है, अलग प्लेन में है, इस वाले प्लेन में नहीं आते। अगर ये सेम प्लेन में होते तो चारों क्या होते, एक ही प्लेन में होते, नहीं है। तो क्या हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए अब अपने को इसको क्या करना है, 2D पेज पे 3 डायमेंशंस में अपने को क्या करना है, स्टडी करना है। तो देखिए ये वाला क्या है हमारा अबव द प्लेन, क्योंकि प्लेन तो ये वाला है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या अबव द प्लेन है। तो अबव द प्लेन जो भी मॉलिक्यूल होगा उसको हम वेज से डेस करेंगे, वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, जो कि अबव द प्लेन है। और इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो जो भी
बिलो द प्लेन एटम होगा वो क्या होगा, डेस पोजिशंस पे। तो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला है जो कि बिलो द प्लेन है। डिफरेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इससे ऐसे हम करते हैं 3D डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस में मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन ऑन 2D पेज। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है हमारा अबव द प्लेन, ये वाला क्या है बिलो द प्लेन, और ये दोनों इन प्लेन। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो भी हमारे वेज पे रहेगा, जो भी एटम वेज पे आएगा उसका मतलब क्या है, वो अबव द प्लेन। क्या है, अबव द प्लेन, या फिर हम बोल सकते हैं आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, और जो भी एटम डेस पोजीशंस पे जाने वाला है उसका मतलब है कि वो क्या है, बिलो द प्लेन। क्या है बच्चों, बिलो द प्लेन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, ठीक है बिलो द प्लेन ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अरे हाँ या ना बोल, शाबाश। अप साइड लिखिए यहाँ पे, नॉट आउटसाइड, यहाँ लिखिए अप साइड। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आप डाउन साइड। क्या लिख सकते हैं, डाउन साइड द प्लेन, डाउन साइड द प्लेन, इस प्रकार से। तो जो भी डेस पोजीशंस पे जाने वाला है वो बिलो द प्लेन होगा, और जो भी वेज पोजीशन पे जाने वाला है क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। अब जैसे कि हम एक मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा CH3 इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, डेस पोजीशंस पे Cl को रिप्रेजेंट किया है, और इसको हमने किया है वेज पोजीशंस पे, जैसे कि हाइड्रोजन मान लीजिए। ठीक है, तो एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी ग्रुप, जो भी एटम, ये वाला एटम क्या डाउन द साइड है, ये वाला क्या अप साइड पे है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसी रिप्रेजेंटेशन गलत है। क्या सही है, अगर ये अप साइड पे है तो अप पे ही क्या रहेंगे, उसके बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन होगी, और डाउन है तो डाउन पे क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। इस वाले कारण पे रिप्रेजेंटेशन ऐसे कभी नहीं होगी, इस चीज का ख्याल रखना। तो यहाँ पर सपोज क्या है, यहाँ पर Cl माइनस, वेज पे क्या है बच्चों Cl, और डेस पे क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या क्लोरीन अबव द प्लेन है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, और यहाँ का मतलब है क्लोरीन बिलो द प्लेन है, और यहाँ का मतलब है हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। चले फिर आगे, शाबाश, काफी अच्छा है अगर आपको क्लियर है तो। चले फिर आगे, अब हम इसी एग्जांपल से क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो प्रोजेक्शन आने वाला है उसको क्या करेंगे अपन, रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। ठीक है, चले फिर आगे। तो 3 डायमेंशंस में फ्लाइंग वेज में प्रोजेक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, कैसे वेज और डेज से। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन को हम डेज वेज या फिर डेज प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्या, फ्लाइंग का मतलब है हमारा डेज पोजीशन। क्या है, डेज पोजीशन। ठीक है, तो इसे वेज डेज बोल दो या फिर फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए, नोट करने का तो क्या कुछ भी नहीं। चलिए चलिए फिर आगे नेक्स्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है सोहर्स प्रोजेक्शन। कौन सा है, सोहर्स, सोहर्स प्रोजेक्शन। क्या है देखिए, सोहर्स प्रोजेक्शन में सपोज हमने क्या लिया था, एक एग्जांपल कुछ इस प्रकार का, जहां पे हमने लिया Cl को डेज पे, हाइड्रोजन को वेज पे, और यहाँ पे लिया हमने हाइड्रोजन को डेज पे, और Cl को लिया हमने वेज पे। ठीक है, ये हमारा है CH3, और ये भी क्या है हमारा CH3। सोहर्स प्रोजेक्शन में जो है हम मॉलिक्यूल्स को कैसे शो करते हैं, देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, हम क्या करते हैं इसको कुछ इस प्रकार से शो करते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन में, कुछ ऐसे। ठीक है, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये तीनों बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको क्या किया, फिक्स किया, और इस बॉन्ड के अराउंड इन तीनों बॉन्ड्स को क्या करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। ये मॉलिक्यूल किस प्रकार का अपने को देखने को मिलता है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ।
जस्ट थिंग हमारे पास क्या है, ये कुछ इस प्रकार का है। इस वाले कार्बन की रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, देखिए कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ओ शिट ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये प्रकार का हमारा एक मॉलिक्यूल है। इस वाले कार्बन के पीछे, इस वाले कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन, उन्होंने इस वाले कार्बन को क्या किया, यहाँ पर शेयर किया। अब पीछे तो मैं पकड़ नहीं सकता पेनों को, तो समझ जाइए, ठीक है ना। देखिए ये क्या हमारा फर्स्ट वाला कार्बन, सामने वाला कार्बन ये है, जिसको हमने इस, ये वाला जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है, सेम है। समझ में आ रही है यहाँ तक की चीज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्रकार से शो किया। तो इस कार्बन के जस्ट पीछे कौन सा कार्बन हमारा, ये वाला कार्बन। तो इस कार्बन के जस्ट पीछे कौन सा हमारा, ये वाला कार्बन। अब देखिए इस बॉन्ड के जस्ट पीछे ये वाला बॉन्ड है, दैट मीन्स ये इस प्रकार से आने वाला है। समझ में आ रही है, ये इस प्रकार से आने वाला है। ये वाला कार्बन अगर हम यहाँ से सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला कार्बन तो दिखेगा, लेकिन ये वाला कार्बन आपको नहीं दिखेगा। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड आपको दिखेगा, पर ये वाला बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा अगर आप सामने से देखेंगे तो। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना बोल, बिल्कुल। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा सोहर्स प्रोजेक्शन में हम शो करते हैं कौन को, हमारे मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अभी देखिए एक काम कीजिए, इसको छोड़िए। तो ये वाला कार्बन कौन सा हमारा, सपोज फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन है, ये है हमारा फर्स्ट कार्बन और ये हमारा सेकंड कार्बन है, ठीक है। ये हमारा CH3 है और ये हमारा CH3 है। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या है, सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। और ये जो दो बॉन्ड्स आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से, Cl माइनस क्लोरीन। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस ये ट्रिक है, आप समझ लेना इसको। और वेज जो भी डेज पोजीशंस पे रहेगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, किसमें, लेफ्ट साइड में रहेगा। और जो भी वेज पे रहेगा वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा, वो हमेशा राइट साइड में ही लिखा जाएगा। इसको आप ट्रिक मान लीजिए। तो क्या है, इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जो भी डेज पोजीशंस पे आएगा उसे हम हमेशा लेफ्ट साइड में मानेंगे, और जो वेज पोजीशन पे आएगा उसे हम राइट साइड में मानेंगे। तो इन दोनों में से अब कौन सा बॉन्ड जो है वो वेज पोजीशन वाला होगा और कौन सा जो है वो डेज पोजीशन वाला कैसे होगा, कैसे करेंगे हम इसको डिसाइड, वो लेफ्ट और राइट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो जो भी डेज पोजीशन पे आ रहा है वो कौन सी साइड में होगा, वो लेफ्ट साइड में होगा। तो इसका लेफ्ट, इस वाले कार्बन का लेफ्ट कौन सा, ये, और इस वाले कार्बन का लेफ्ट कौन सा, ये वाला। इस वाले कार्बन का राइट ये है और इस वाले कार्बन का राइट ये वाला है। तो जो भी राइट पे आएगा वो कौन सा एटम होगा, बेस वाला, सॉरी वेज वाला। और जो लेफ्ट पे आएगा वो कौन सा होगा, बेस वाला। जो लेफ्ट में आएगा वो कौन सा होगा, डेस वाला। और जो राइट में आएगा वो कौन होगा, वेज वाला। अब यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल को अगर हम सोहर्स में कन्वर्ट करें तो देखिए जो डेस है वो कौन है, क्लोरीन। और डेस कौन सा रहेगा, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर कौन सा है, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, हाइड्रोजन, जो कि किस पे है, वेज पोजीशन पे है, ठीक है, जो कि राइट साइड में रहेगा। तो वेज पोजीशन वाला कहाँ पे रहेगा, हमेशा राइट साइड में। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, डेस पे, दैट मीन्स ये कहाँ पे आने वाला, लेफ्ट साइड में। तो ये वाला क्या रहेगा हमारा, लेफ्ट। और क्लोरीन क्योंकि वेज पोजीशन पे, तो क्या रहेगा ये, राइट साइड में। तो ये हो गई हमारे इस मॉलिक्यूल की सोहर्स में रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रही है, कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो भी वेज रहेगा उसको हम लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे। और जो डेस रहेगा उसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जो वेज रहेगा उसको हम राइट साइड में रखेंगे। इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। हो जाएगा इतना सा। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस करवा दूंगा इन चीज़ों की, तो भूलने का तो कोई नाम ही नहीं रहेगा, ठीक है। अभी के लिए इसको समझिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाए, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी हैबिट में रहेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने की, तो काफ़ी आसान हो जाएगा।
ठीक है, चलिए फिर आगे। अरे हाँ है ना, चलिए। तो इस प्रकार से हमारे सोहर्स प्रोजेक्शंस की क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, जिसका नाम है कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा बच्चों, न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखिए क्या है, हमने क्या बनाया है, सोहर्स प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार का बनाया है ना। सोहर्स प्रोजेक्शन से हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे जाएंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है हमारे पास, देखिए अभी हमने आपसे कहा था कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, सामने वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन हमारा ये है, और पीछे वाला कार्बन ये होता है, ठीक है। ये आगे वाला कार्बन होता है, फ्रंट वाला, और बैक साइड वाला कार्बन हमारा कुछ ऐसा होता है, सॉरी, बैक साइड वाला कार्बन पीछे होता है, ये वाला होता है, और फ्रंट वाला कार्बन हमेशा ये वाला होता है। इस चीज का ख्याल रखना, इसे फ्रंट वाला कार्बन नहीं समझेंगे, इसको बैक वाला कार्बन ही समझेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। अब फ्रंट वाला कार्बन तो आपको दिखेगा, लेकिन पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखेगा, बैक साइड वाला कार्बन आपको दिखेगा नहीं, फ्रंट वाला कार्बन आपको दिख जाएगा, क्योंकि फ्रंट के सामने जस्ट बैक साइड में जो होगा वो तो दिखेगा ही नहीं ना, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि अपने को फ्रंट वाला दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस फ्रंट वाले कार्बन की रिप्रेजेंटेशन करें न्यूमेन के अंदर, तो क्या करेंगे अपन, इसको कुछ ऐसे, ये वाला हमने क्या किया, फ्रंट पे किया है, ये वाला क्या हमने फ्रंट पे किया है, ठीक है, ये वाला हमने क्या किया, फ्रंट पे किया ये वाला कार्बन। अब बैक साइड वाले कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम न्यूमेन में, क्योंकि फ्रंट वाला तो हमने दिखा, तो हमने फ्रंट वाला तो सामने लिखा, अब बैक साइड वाला क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि क्योंकि अपने को बैक साइड वाला दिख तो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला गोला बनाएंगे, और ये गोले का मतलब है, ये गोला नहीं है, ये क्या पीछे वाला कार्बन है, ठीक है। फ्रंट वाला कार्बन ये वाला हो गया, और बैक साइड वाला कार्बन ये गोला वाला क्या हमारा बैक साइड वाला कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन से जस्ट क्या है, बैक साइड में, इस बॉन्ड के जस्ट बैक साइड में क्या है, एक बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड से क्या है, जस्ट इस वाले कार्बन पे, इस बॉन्ड के, इस वाले बॉन्ड के क्या है, जस्ट पीछे एक कार्बन है, कौन से कार्बन से, अब इस वाले बॉन्ड को इस वाले से कनेक्टेड नहीं करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि ये वाला बॉन्ड फ्रंट वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये बैक साइड वाले बॉन्ड से क्या, बैक वाले बॉन्ड से क्या है, बैक साइड वाले बॉन्ड से क्या है, कनेक्टेड है, और पास में दैट मींस इस वाले बॉन्ड के जस्ट बैक साइड में क्या है, ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या है, जस्ट इसके बैक साइड में, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस बॉन्ड के जस्ट बैक साइड में ये वाला बॉन्ड है, तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और इस वाले बॉन्ड के जस्ट इस वाले बॉन्ड के जस्ट बैक साइड में ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार से हम करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में एलिमेंट को रिप्रेजेंट, मॉलिक्यूल को। तो ये है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये है हमारा सोहर्स प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे सपोज क्या Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे Cl है, ये क्या हमारा लेफ्ट है, सॉरी राइट है, ये क्या हमारा लेफ्ट, ये क्या लेफ्ट, सॉरी राइट, और ये क्या हमारा लेफ्ट। सिमिलर यहाँ पे भी क्या चलने वाला है, ये वाले हमारे लेफ्ट, ये वाले राइट, और ये वाला क्या हमारा इन प्लेन, ठीक है। तो ये वाले बॉन्ड्स क्या रहेंगे, इन प्लेन रहेंगे, और ये वाले बॉन्ड्स क्या रहेंगे, लेफ्ट और राइट। क्लियर है यहाँ तक का। तो बस अब यही क्या करना अपने को, लेफ्ट वाला ये है क्या है, फ्रंट वाले कार्बन से क्या है, कनेक्टेड है क्लोरीन, और यहाँ पे क्या बैक साइड वाले कार्बन पे लेफ्ट पे कौन है, हाइड्रोजन। सिमिलरली इस वाले कार्बन से कौन है, इस वाले कार्बन पे क्या हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या राइट पे, किस वाले पे, फ्रंट वाले पे हाइड्रोजन है, और सारे बैक साइड पे क्या हमारा, बैक वाले पे क्या है, क्लोरीन है। तो बस सिमिलर क्या हो गई इसकी, सोहर्स से न्यूमैन में क्या हो गई इसकी कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट राइट का
ख्याल रखना कोई गलती नहीं होती, ठीक है, यहाँ तक का नोट कीजिए। अगर हम न्यूमेन को कुछ इस प्रकार से, जैसे कि जो सोहर्स है, सपोज क्या है हमारा सोहर्स है, जिसको हमने क्या किया कुछ ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब क्या है, ये वाला बॉन्ड क्या एक प्लेन में है, ठीक है। तो फ्रंट वाला कार्बन कौन सा हमारा, ये वाला कार्बन है जिसमें इस प्रकार से बॉन्ड्स हैं। बैक साइड वाला कार्बन ये वाला है, तो इसको हमने क्या किया गोले से रिप्रेजेंट किया। क्या नीचे की ओर है, जस्ट इसके अपोजिट साइड में, जस्ट इस बॉन्ड के अपोजिट साइड में कौन सा हमारा ये वाला बॉन्ड है। अब बस यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, समझ में। सपोज यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिया, तो फ्रंट वाले पे क्या है, यहाँ पर बैक से लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है क्लोरीन है। सिमिलरली यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिया, सॉरी यहाँ पे क्या लिया आपने, जस्ट सपोज क्लोरीन ले लिया, तो क्या लेफ्ट साइड में है तो हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सपोज CH3 है और यहाँ पे CH3, तो ये हो गया आपका न्यूमेन प्रोजेक्शन, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। अब आप फ्लाइंग वेज से भी क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि न्यूमेन प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, सोहर्स प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। अब लास्ट चलते हैं हमारा फिशर प्रोजेक्शन। देखिए अब देखिए हमारा लास्ट कौन सा प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। और ये वाला जो प्रोजेक्शन है हम सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं, बिल्कुल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वहां पर हम इसको सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की रिप्रेजेंटेशन हम सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, किस में करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में करते हैं। कौन सा है हमारा लास्ट, फोर्थ है हमारा फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, कुछ इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है सर, ये तो प्लस है ये क्या हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या हमारी वर्टिकल लाइंस है। जो वर्टिकल लाइंस होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। जस्ट थिंक कि यही हमने ले लिया एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या ले लिया एग्जांपल के फॉर्म में, ये वाला कॉम्प्लेक्स ले लिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज कि ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, वेज पोजिशंस पे होते हैं। और वेज का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब क्या होता है बच्चों कि वो क्या है अबव द प्लेन है। और डेज का मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या होता है कि ये वाले जो वर्टिकल लाइंस पे जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, जो एटम्स आने वाले हैं, उसका मतलब है कि वो क्या है डेज पोजीशंस पे है। दैट मींस क्या है ये बिलो द प्लेन है। तो ये वाले दोनों बॉन्ड्स अबव द प्लेन रहेंगे किसमें, फिशर प्रोजेक्शंस में, और ये दोनों बॉन्ड्स क्या रहेंगे बिलो द प्लेन रहेंगे, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अच्छा इसको हमने सपोज क्या किया, सपोज ये क्या हमारा क्लोरीन है और ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है हमारा OH और ये है हमारा Cl। इसको यहां पर रिप्रेजेंट करें जरा, इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है फिशर प्रोजेक्शन में, जस्ट थिंक। तो कैसे करेंगे अपन, देखिए होता है क्या 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और हमने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ कार्बन है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ लाई करेंगे, वर्टिकल लाइंस पे। देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 और 4 कार्बन हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या CH3 है, तो ये क्या हुआ हमारा हाइड्रोजन और ये है हमारा हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे चलते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि जो वेज वाला रहेगा वो कौन सा रहेगा, राइट साइड वाला, तो ये है हमारा क्लोरीन। अगर ये इस ओर है तो भैया इसको इस ओर नहीं लगाना। यहाँ पर देखिए कि जो वेज पोजीशंस पे कौन सा है, वेज पोजीशंस पे हम राइट लेते हैं, तो इसका राइट कौन सा है, इस वाले कार्बन का ये। हाइड्रोजन कहाँ है, डेज पोजीशंस पे, दैट मींस वो कहाँ जाने वाला, लेफ्ट में, ये वाला है हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पे है क्लोरीन जो कि किस पे है, डेज पोजीशन पे, जो कि लेफ्ट साइड में जाएगा क्लोरीन। और यहाँ पे क्या OH जो कि वेज पोजीशन पे, जो कि कहाँ जाने वाला, राइट साइड में OH। और ये है हमारा CH3। तो ये हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शंस में मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाले जो सबसे ऊपर वाला जो कार्बन होता है वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग कार्बन होता है। कौन? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग कार्बन होता है। जैसे कि हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे? जैसे कि हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे? ऐसे CHO OH 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 एंड CH2OH 1 2 3 4 5 6। ये हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं कि CH2OH क्या है, ये एल्कोहल है और ये क्या हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्कोहल ज्यादा एक जो एल्कोहल वाला ग्रुप होता है वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है या फिर एल्डिहाइड वाला? ऑब्वियसली ये वाला। तो ये क्या हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है। तो जो भी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा वो कहाँ रहेगा? हमेशा टॉप साइड पे, टॉप कार्बन रहेगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, तो आई होप ये है हमारे फिशर प्रोजेक्शंस, न्यूमैन प्रोजेक्शंस, सॉहर्स प्रोजेक्शंस और वेज डेज या फिर फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शंस में एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर हम क्या करते हैं उसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा कि फिशर प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शंस करते हैं, जो भी प्रोजेक्शंस होते हैं वो किस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को अलग अलग प्रोजेक्शंस में। आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, समझ चुके होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।